Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part second of the human brain. And in this lectures, I will detail explain to all of you what is the important terminology related to human brains. Because as you know, every student, this important terminology and this basic knowledge is very much important and requirement for the good understanding of the human brains. तो आज की क्लास हम लोगों का स्पेशली स्टूडेंट इसी पॉइंट पे होने वाला है कि जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन ब्रेन्स के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन्स के कितने पार्ट्स होते हैं या ह्यूमन ब्रेन्स में कितने ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उस ग्लैंड का नेम क्या होता है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास हम लोग अपना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि सारे बच्चों को पता है जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन्स के मेनली कितने पार्ट होते हैं? ह्यूमन ब्रेन्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। पहले को फोर ब्रेन कहा जाता है, दूसरे को मिड ब्रेन एंड तीसरे को हाइंड ब्रेन। ओके स्टूडेंट, द ह्यूमन ब्रेन्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स स्टूडेंट? Human brains have mainly 3 parts. First is called forebrain, second is called midbrain, and third is called hindbrain. And as you know, every student, the forebrain have further divided into mainly 2 parts. Forebrain have mainly 2 parts. First is called cerebrum, and second is called diencephalon. Diencephalon. Okay student, and midbrain have no any part, and hindbrain have also 3 parts. Hindbrain have also 3 parts. First is called pons, second is called cerebellum, and third is called medulla. Medulla, that is also known as medulla oblongata. It is all about its different parts are combined to each other and formed the completely structure of the human brains. ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने पहले देखा था कि ह्यूमन ब्रेन्स के पार्ट की बात करें, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स है ये, पार्ट्स ऑफ। ओके स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स के कितने पार्ट होते हैं? पहले 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है स्टूडेंट? वो आपके फेस के जो सामने वाला पार्ट है, फेस के रीजन वाला जो पार्ट है, उसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके स्टूडेंट, एंड आपको पता है स्टूडेंट कि ह्यूमन ब्रेन इट इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन parts of नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट होता है स्टूडेंट? ह्यूमन ब्रेन्स जो है वो पार्ट है किसका? नर्वस सिस्टम का। सो इट इज मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ न्यूरॉन सेल्स। सो योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ न्यूरॉन सेल्स बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इट इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसलिए ये किससे बना होगा? मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ न्यूरॉन सेल, a lot of neuron cells. ओके स्टूडेंट, तो जो आपका ह्यूमन ब्रेन है वो किससे बना है? a lot of neuron cells से बना हुआ है, made up of a lot of neuron cells. एंड आपको पता है स्टूडेंट कि जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम
इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पीएनएस और एक होता है सीएनएस। ओके स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम आपका किससे बनेगा? न्यूरॉन सेल से बनेगा। एंड नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, पीएनएस एंड सीएनएस। अब पीएनएस का मतलब क्या है स्टूडेंट? पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी में जो साइड वाइज ऑर्गन प्रेजेंट है, जो पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट है, उसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। एंड सीएनएस में क्या होता है? जो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। इसमें आपके बॉडी में सेंटर में प्रेजेंट मेनली दो ऑर्गन्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ब्रेन और एक को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। एंड पीएनएस में क्या हो जाएगा? पीएनएस में आपके लिम्स आएंगे। लिम्स का मतलब होता है भुजा, जिसमें क्या लिम्स होंगे आपके? हैंड एंड लेग। ओके स्टूडेंट, हैंड एंड लेग। तो ये आपका नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम पार्ट, एंड इट इज ए मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ न्यूरॉन सेल। किससे मेड होता है? लॉट ऑफ न्यूरॉन सेल से होता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट, द ह्यूमन ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स दैट कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर, स्किल, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या क्या रेगुलेट करता है? आपके बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, चाहे वो इनर साइड फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे, चाहे वो आउटर साइड आप कोई फिजियोलॉजिकल वर्क अपना करते हो, तो उसी को ही जो कंट्रोल एंड रेगुलेशन होता है, जो कंट्रोल एंड रेगुलेशन किया जाता है, वो ह्यूमन ब्रेन करता है। वही लिखा हुआ स्टूडेंट कि द ह्यूमन ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है and it is a help in the that control thought, memory. I hope are you getting my point? What is the meaning of thought? What is the meaning of memory? This is the simplest word. Okay student, thought, memory, emotion, touch, motor, skill, vision, breathing, temperature, hunger and every process that regulates our body. और सारी प्रोसेस, इन सब के बाद भी जो और सारी प्रोसेस बच रही है, वो हम लोग के बॉडी में रेगुलेट कौन करता है? तो उसको रेगुलेट करता है आपका ब्रेन। ओके स्टूडेंट, एंड आपको बताया गया स्टूडेंट कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, हम लोगों ने क्या देखा था? चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है स्टूडेंट? आपको पहले लेक्चर्स में बताया गया है बेटा कि ह्यूमन ब्रेन्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। आपके पूरे ह्यूमन ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है स्टूडेंट? सेरिब्रम। तो इट इज ए पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। चलिए यहाँ पे नेमिंग कर ले। ये क्या है स्टूडेंट? सेरिब्रम है। सेरिब्रम। एंड सेरिब्रम के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, आपको बताया गया था, सेरिब्रम के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन। क्या प्रेजेंट होता है? डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन एंड सेरिब्रम डायनसेफेलॉन, इट इज कंबाइनली टू फॉर्म ऑफ द फोर ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन पार्ट। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि जो डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर ह्यूमन ब्रेन्स के फोर ब्रेन को बनाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे फिगर में देख लिया कि जो डायनसेफेलॉन है, ये बेसल पार्ट होता है। ये क्या होता है? ये आपका बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, हम HB लिख रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन है ये। बेसल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है क्या? डायनसेफेलॉन क्या? बेसल पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ये बेसल पार्ट हो गया स्टूडेंट। ओके, एंड आपको बताया गया स्टूडेंट कि इसके बाद क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ये जो हमने रेड पेन से मार्क किया हुआ, ये क्या है स्टूडेंट? मिड ब्रेन। ओके स्टूडेंट, मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन के बाद आप लोगों को क्लियर दिख रहा कि नहीं स्टूडेंट? ओके, मिड ब्रेन के बाद
ऐसे ही स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे ये ध्यान देना है, इट इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेरिबेलम, सेरिबेलम, एंड जो आगे की साइड है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीछे वाली साइड को क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। आगे वाली जो साइड है स्टूडेंट इसको बोलेंगे पॉन्स, एंड जो नीचे की साइड ये निकली हुई है इसे बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ओके स्टूडेंट, मेड्यूला ऑब्लंगाटा and parts cerebellum and medulla oblongata, parts cerebellum medulla oblongata, it is a part of the hind brain। ओके स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन्स का जितने भी पार्ट्स हैं वो एक बोनी कैविटी में कवर्डेड होती हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो आपके ह्यूमन ब्रेन्स के जितने भी पार्ट हैं स्टूडेंट वो एक बोनी कैविटी में, बोन की बनी हुई सॉकेट में अरेंज होते हैं। ये बोन्स की बनी हुई सॉकेट है, ये पूरी ऐसे आपकी बोन्स की बनी हुई सॉकेट होती है, जिसमें आपका ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, कवर्डेड होता है, उससे प्रोटेक्शन उसको मिलती है। इस बोनी सॉकेट को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो आपके जो ब्रेन है, ब्रेन की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये क्रेनियम जो है स्टूडेंट, क्रेनियम क्या है, ये बोन्स की बनी हुई एक सॉकेट होता है जिसमें आपका ब्रेन जाकर सेट रहता है। ठीक, तो बोनी कैविटी होती है जिसे हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। इस क्रेनियम को हम लोग स्कल भी कहते हैं। इस क्रेनियम को क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रेनियम को हम लोग स्कल भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्कल भी कहा जाता है। ठीक, क्रेनियम एंड स्कल एक ही चीज है। और आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आपके क्रेनियम एंड जो आपका ह्यूमन ब्रेन्स का पार्ट है, इनके बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ऐसे कुछ लिक्विड लाइक ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट पूरे ब्रेन्स में, जो कि उसकी कवरिंग के इनसाइड पाया जाता है। ये सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ पे लिखे हैं, आप लोगों को क्लियर दिख रहा कि नहीं, ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके स्टूडेंट, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंपॉर्टेंट चीज है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये ऐसे फ्लूइड होते हैं स्टूडेंट जो कि आपके स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले आपका स्कल है जिसे हम लोग क्रेनियम कहते हैं, इट इज ए कवरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद ये लिक्विड लाइक सब्सटेंस पाया जाएगा, उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमन ब्रेन के सारे पार्ट्स। ओके, तो यही होता है स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसे कहा जाता है। तो ये डायग्राम है जो हम लोगों ने उस दिन फ्लो चार्ट में देखा था। ठीक, आप लोग इसको डायग्राम पहले बना लीजिए। ओके, अब यहीं पे आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट, यहीं पे आपको इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं। ओके, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन्स का ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ह्यूमन ब्रेन्स का अगर वेट की बात करें स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन ब्रेन्स का जो वेट होता है वो 1 to 4 या कहीं कहीं 1 to 5 भी दिया होता है केजी होता है। ओके, 1 to 1.4 केजी होता है वेट। ह्यूमन ब्रेन्स का वेट कितना होता है, 1 to 1.4 केजी होता है। और आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन बना किसके हुआ है, न्यूरॉन सेल से। तो जो न्यूरॉन सेल है स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन किसका बना हुआ है, न्यूरॉन सेल का बना हुआ है, न्यूरॉन सेल। ठीक, ये न्यूरॉन सेल आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बनाती हैं। तो इसमें दो स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज इन्वॉल्व हैं आपके ह्यूमन ब्रेन को बनाने के लिए। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। पहले को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, एंड दूसरे को क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर।
एंड ग्रे मैटर किससे बनता है स्टूडेंट? मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ grouping of the cell body part of न्यूरॉन सेल. ओके स्टूडेंट. एंड व्हाइट मैटर किसका बना होता है? मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ axonal part of न्यूरॉन सेल. ओके स्टूडेंट. तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन बना किसका? न्यूरॉन सेल से. न्यूरॉन सेल का स्पेशली 2 स्पेशल टाइप के टिश्यूज का कॉम्बिनेशन होता है. ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर टिश्यू है ये बेसिकली. ग्रे मैटर किसका बना होता है? हमने आपको बताया है कि जो न्यूरॉन सेल होता है उसमें ये क्या है? उसका बॉडी पार्ट है. ये क्या है? एक्सोनल पार्ट है. ये क्या है? बॉडी पार्ट है. ये क्या है? एक्सोनल पार्ट है. तो बॉडी पार्ट से तो बनता है क्या? ग्रे मैटर. एंड जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, इससे बनता है व्हाइट मैटर. इससे बनता है व्हाइट मैटर. तो आपका पूरा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इससे ही बनता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर से. ओके स्टूडेंट, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके स्टूडेंट. एंड अगर हम लोग अमाउंट की बात करें कि आपके ह्यूमन ब्रेन्स में कितने न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं, तो वो है 18 to 100 बिलियन. कितना? 18 to 100 बिलियंस न्यूरॉन सेल्स are formed of human brain. ओके स्टूडेंट. तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने आपके साथ शेयर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. ओके चलिए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं फटाफट. ह्यूमन ब्रेन्स के कितने पार्ट होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया. यहाँ पे हमने आपको डायग्राम से समझा दिया. ये आपका सेरिब्रम पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. सेरिब्रम के बेस में प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन. एंड उसके बाद मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं, हैंड ब्रेन स्टार्ट होता है. पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा. पूरा ह्यूमन ब्रेन एक बोनी कैविटी में कवर्ड होता है जिसे हम लोग क्रेनियम या स्कल कहते हैं. क्रेनियम या स्कल के साइड में कुछ लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. आई होप आर यू गेटिंग माई एवरी पॉइंट. ओके स्टूडेंट. तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.